उसी बीच उसकी भी सगाई की बातें हो रही थी। मन में तो इतना गुस्सा था कि सबको ख़त्म कर दूं, लेकिन जब अपनों से हार जाएं तो दूसरों को क्या दोष। फिर उसकी सगाई हुई 2 बहनों की, और जो दूसरी बहन थी उसके दादा के मामा भी उसी गोत्र के थे जिस गोत्र में शादी हो रही थी। यानी हमारे रिश्ते में जिस प्रकार की उन्होंने आंट की थी, लड़की के दादा के मामा के गोत्र का लड़का और अब लड़की के दादा के मामा के गोत्र में ही हो रहा था, वो समान ही थी। तो अब किसी ने कोई भी एतराज़ नहीं जताया। दुख तो इस बात का हुआ कि उसने भी इस फैसले को मान लिया हंसी खुशी। उसने एक बार भी नहीं कहा कि जिस चीज़ की आपने उस टाइम आंट की थी अब इसमें भी तो है, लेकिन शायद वो भी मुझसे अब मन भर गया था उसका भी। उससे पहले मैं उसको 10 दिन तक बात नहीं किया था। लास्ट टाइम उसे कहा था कि अब बात जब भी करेंगे जब आप मेरे साथ चलने को सोचोगे, लेकिन उसने 10 दिन तक कोई भी मेरे को न फ़ोन किया न कुछ ऐसा सोचा। फिर हार के मैंने को ही कॉल करना पड़ा। अब क्या था, उसने मना कर दिया। उसकी शादी की डेट आ गई, जिस दिन सगाई हुई अगले ने बात करने से मना कर दिया। मैंने उस दिन ड्रिंक पी, फ़ोन को तोड़ दिया, सिम तोड़ दी, लेकिन उसे क्या फ़र्क पड़ता, उसे तो नए रिश्ते मिल गए थे। उसी टाइम उसका एक बर्थडे था, उस पर उसे आखिरी बार मैंने एक सोने की अंगूठी गिफ्ट दिलाई और उसको नज़दीक से देखा था। जो भी ज़रूरत के सामान थे वो दिलवाए। अगर मैं सेकंड के लिए कुछ ला के देता तो उससे पहले फर्स्ट को भी मंगा कर देता वो चीज़। सेकंड ने बोला हेयर ड्राइंग मशीन लाने है अपने को एक, तो मैंने उससे पहले मेरे बाबू को ला के दी। फिर सेकंड को एक रूम हीटर की ज़रूरत पड़ी। वो रूम हीटर हो या चप्पल हो या कुछ भी हो, मैं सेकंड को ला के देता, उससे पहले उसको भी, मेरे बाबू को भी पहले ला के देता। जो भी होता गया ये, फिर उसने अपनी शादी की खूब भाग दौड़ करके खूब तैयारियां की, खूब हंसी खुशी। उसी दिन जिस दिन बात होने का लास्ट था, मैंने अपने जीवन से पढ़ाई लिखाई, देवी देवता, जीवन का सारा रास्ते, जो भी रास्ते थे, रिश्तेदार कुछ को छोड़कर सबसे दूरियां बना लिया। उस टाइम मेरी मानसिक स्थिति ख़राब हो रही थी। शायद मैं 5 साल से नींद की गोलियां खा रहा था इस वजह से। रात 12-1 बजे से पहले कभी नींद नहीं आई मेरे को। ऐसा कोई दिन जो मैं बिना रोए सोता हूँ, लेकिन क्या करें, नसीब में ये ही था शायद। वो क्यों विरोध करती है। उसके उस समझदार व्यक्ति ने उसे करोड़पतियों को दिया था, हम थे गरीब। हालांकि मेरे बाबू ने कभी किसी चीज़ की मांग नहीं की मेरे से, कभी कोई फरमाइश नहीं की। हम जो चीज़ अफोर्ड कर सकते थे फिर भी उसका भी झुकाव हो गया। उसके साथ शॉपिंग किया जो हमारी कहानी बिगाड़ने में महत्वपूर्ण योगदान रखती थी, जो इधर उधर की बातें करती थी। लेकिन अपनों से हारे दूसरों की क्या कह सकते हैं, कोई नहीं। अब वह रिश्ता होने से मेरा बाबू शायद खुश था, कोई दिक्कत नहीं होती होगी। उसके कोई भी परेशानी या शरीर में दिक्कत होगी तो उसके घर 5 डॉक्टर उसको देखने के लिए आते होंगे शायद। अब वो अगर खेत में भी जाती होगी तो ऑडी या फॉर्च्यूनर से जाती होगी। 1 करोड़ का तो गहना शायद उसकी शादी में वो अगले घाल के लेके गए होंगे। उसी टाइम जब हमने अपनी बातें बंद कर दी, उसके 10-12 रोज़ के बाद वो एक रोज़ मेरे को मार्केट में मिली। मेरे को देख के उसने इस प्रकार से अपना मुंह घुमा लिया जैसे मेरे को कभी वो जानती ही नहीं हो। दुख तो बहुत हुआ, लेकिन अब कर भी क्या सकता था मैं। लेकिन उस दिन भी मेरा आखिरी दिन हो सकता था, लेकिन किसी की वजह से या कोई बीच में ऐसा काम हो गया कि वो कुछ कर नहीं सका मैं। चलो कोई नहीं, वहाँ रिश्ता करने से उसकी महिला मित्र दीपिका भी आईएएस में प्रमोट हो गई होगी। अब तो इसके घर वालों को भी कमाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती होगी।
उसके बाप व माँ को इज्जत के 10-20 ट्रक मिल गए होंगे। अब इनको खाना ही नहीं बनाना पड़ता होगा शायद। खुद का खुद ही बन जाता होगा, पता नहीं। और तो लेकिन सीएम भी सुबह और शाम इनके घर धोख देने आते होंगे शायद, इतने बड़े रिश्ते की वजह से। कहानी में और भी कुछ है, लेकिन हिम्मत नहीं सभी लिखने और बताने की। ये भी लिखा हूँ तो कलेजा काट काट कर। उन 14-15 हज़ार फ़ोटो को क्या करूँ, उसकी हर पल की फ़ोटो ऐड की थी। क्या ये दिन देखने के लिए की थी, पता नहीं। एक रोज़ तो सोचा सब कहानी उसके जन्मदिन पर ख़त्म कर लूँ, लेकिन फिर उसकी बदनामी हो सकती है। फिर रुक गया। फिर सोचा जिस दिन मुझसे जुदा हो रही है उसी दिन कर लूँ, लेकिन फिर उसके जो भाग दौड़ रहे हैं और उसकी जो शॉपिंग करने की और उसकी जो खुशी का ठिकाना था उसमें कहीं दखल न पड़ जाए, ये सोच के फिर मैं रुक गया। यार अब तो ऐसे दिन की कहानी ख़त्म करूँगा जिस दिन आपकी खुशी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये आखिरी जन्म होगा मेरा शायद, खुश रहना अपने जीवन में। वैसे भी तो मुझे रोने तो आएगी नहीं, लेकिन कभी मन में ख्याल भी आए तो सोचना मैं मना कर रहा हूँ, मत आ जाना। ऐसे समझना तेरा मन था, लेकिन मैंने मना कर दिया था तेरे को, क्योंकि मेरी जीवन की जो गंदगी है, मेरा जो गंदा जीवन है, उसके छींटे तेरे दामन पर भी पड़ सकते हैं। और एक बात बता दूँ, कि तूने एक बात कही थी किसी को कि उसको समझा देना। मेरे घर वाले अब उसको ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे अगर कोई उसने बात कर ली। यार वो बहुत घटती है आज भी कि तू ऐसा कह सकती है। यार मैं तो उसी दिन मर गया था जब तूने बात करना बंद कर दिया था। अपने जीवन को साफ रखने के लिए धमकी देने की भी क्या ज़रूरत थी। तो तेरे जीवन में खुश रह, मैंने तेरे को पहले कहा था। मेरी वजह से तेरे जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। ये धमकी देना भी तेरा ठीक नहीं लगा। दोस्तों ये कहानी है एक बदनसीब प्रेमी की। इस चैनल वाले या इस यूट्यूब पे जो आपके पास अपलोड हो रहे हैं उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। न उस व्यक्ति को ये जानता है न और कुछ है। ये किसी की लुकी हुई कहानी थी जो सिर्फ मैंने आपको पढ़कर सुनाया है। मेरे जीवन के सबसे अनमोल सपने भी मैंने खो दिए, अनमोल आदमी भी खो दिया। अब जी भी भर गया मन जीवन से। जी तो पहले भर गया था, लेकिन बहुत सी बातें थी जो उसी के पक्ष में थी, उनको सोचकर उसके कोई दिक्कत ना आए, इस वजह से इतने दिन दबा रहा। अब नहीं सही जा रही, न वो बातें न उसकी बिगड़ ज़िंदगी जीना। इस समय मैंने कितना दुखी हो गया अपना जीवन व्यतीत किया है वो मेरे को पता है। दूसरों को तो कुछ भी दिख सकता है, हर व्यक्ति को अलग अलग अपनी सोच के हिसाब से दिखता है कि वो इस हिसाब से होंगे, इस हिसाब से खुश होंगे। जिस पे बीत रही है उसी को पता है। आपको ऐसा लग रहा होगा मैं कहानी को सुनाते बीच बीच में कुछ ऐसे रोने की सी मेरी आवाज़ आ रही है, वो केवल ऐसे ही गला बैठा हुआ है। नहीं, कहानी किसी और की है, मैं फट के सुना रहा हूँ तो मेरे को क्यों दुख होने लगा। फिर भी सबसे यही दुआ है कि बस वो खुश रहे। और भी कुछ खूब सारी इनमें बातें थी, मैं नहीं बता पा रहा हूँ आपको, नहीं सुना पा रहा हूँ। गलत कोई नहीं था इसमें, गलत बस मैं ही था, पता नहीं क्यों।
बस चाहिए था उसका एक साथ चाहिए था, एक हाथ चाहिए थी उसकी, और तो मैं सबसे लड़ भी लेता, सबको जीत भी लेता, लेकिन अब करता भी तो क्या करता। चलो अपनी कहानी समाप्त हुई। इसमें अपने पीछे जो भी होगा वो उनकी किस्मत, अपनी ज़िंदगी लेके जा रहे हैं और उससे अपने को कोई मतलब है नहीं। बस जीवन में सबसे अच्छे सपने देखे थे वो सब खत्म हो गए। बच्चों के देखे थे, अपने जीवन जीने के तरीके के देखे थे। अब किसके साथ कैसे जिए, किसके बच्चों के हिसाब से जिए।